मदिया, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट। एक्चुअली मैंने देखा है मोस्टली जस्टिफिकेशन ये है या आप कह लें एक्सक्यूज़ है या कम बैक उनका ये होता है कि हम जो है वो मासेस देखना चाहते हैं, जबकि हाउ आई ऑल्सो सी इट कि ठीक है मासेस, वी अग्री कि मासेस की ये मेंटालिटी है, मासेस की एजुकेशन कम है, मासेस की अवेयरनेस कम है, लेकिन क्या आप मासेस के लेवल पर ही जा जाकर चीज़ दिखाएंगे या आप उनको उस लेवल से ऊपर लेकर आएंगे? फिर आपका एजुकेटेड होने का, आपका ग्रूम्ड होने का और आपका दुनिया देखने का क्या फ़ायदा? फिर पढ़े लिखे डायरेक्टर्स, पढ़े लिखे प्रोड्यूसर, पढ़े लिखे राइटर का क्या फ़ायदा जब वो बैठकर ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि क्योंकि मासेस देखना चाहते हैं। मासेस के पास तो एजुकेशन नहीं है, मासेस के पास तो एक्सपोजर नहीं है, तो फिर आप उन्हीं के लेवल पर जा जाकर चीज़ दिखाएंगे या उनको बजाय कि उनको उस लेवल से ऊपर लाएं, आप खुद जाकर मासेस के लेवल पर चले गए? मैं इधर ये बात करूंगी कि इसमें अगर हम अपनी मीडिया फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या एक्टर्स की बात करते हैं, पहले टाइम पे जब कास्टिंग भी होती थी तो वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की मर्जी से होती थी, क्योंकि और राइटर, क्योंकि राइटर का मेन उसमें काम ये होता था कि वो एक कॉन्सेप्ट बना के लिखता था और उसको उस हिसाब से अपने कैरेक्टर्स चाहिए होते थे। तो जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था तो राइटर ने अपना कॉन्सेप्ट इन डिटेल डायरेक्टर को मेंशन किया था, ठीक, और डायरेक्टर ने अपने कैरेक्टर्स बनाए थे। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू दोस कैरेक्टर्स ऑडिशंस लिए थे और जो उसमें फिट इन होते गए उन्होंने उनको कास्ट किया। अब तो खैर कोई भी आ सकता है एक्टिंग में, ठीक, तो वो अब वो वाला क्राइटेरिया रहा नहीं ऑडिशन और जो पहले था, ठीक। तो टिकटॉक से ही देख के उठा लेते हैं अब तो कि अच्छा अच्छी एक्टिंग कर रहा है उठा लो। तो काफी हमारे आजकल के एक्टर्स जो है वो यूजुअली या तो इन्फ्लुएंसर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, और या फिर जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं तो वो ऐसे उठा रहे हैं टू गेट देयर फॉलोइंग, यू नो, टू गेट या एडवांटेज फ्रॉम देयर कि वो उनकी व्यूअरशिप है तो वो वहां ले आएंगे हमारे चैनल पे। तो उसमें अब जाके वो टीम वर्क जो पहले होता था वो अब नहीं रहा, जहाँ पे डायरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हुए, प्रोडक्शन हाउसेस भी काफी तंग आ चुके हुए, क्योंकि चैनल अपनी एक लिस्ट बना के बैठा हुआ है जिसमें सारे चैनल्स हैं, कोई एक चैनल नहीं है, सब चैनल्स हैं उन्होंने, और उसमें हम भी शामिल थे, मेरे भी कुछ ऐसे चैनल्स थे जो कहते थे हमें मदिया ही चाहिए, ठीक है। उसमें काफी चैनल्स है जिसमें मैं आती थी और एक दो में मैं नहीं भी आती थी क्योंकि उनको मैं नहीं चाहिए होती थी। उसी तरह हर एक्टर का यही है कि चैनल्स अपनी एक लिस्ट बना के देते थे कि इस एक्टर के अलावा हमें कोई और नहीं दिया जाएगा, और ये शुरू हुआ था कोई 8 साल पहले। उससे पहले तक कोई ऐसा चैनल का इनपुट नहीं होता था, चैनल सिर्फ बता देता था कि हमारी चॉइसेस ये हैं, नहीं मिलते तो आप अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर कास्ट करो, ठीक, सही, इस तरह नहीं कि कौन इस वक्त सबसे टॉप पर है। पहले से ये शुरू हो गया था कि लॉबी सिस्टम बहुत आ गया था और चैनल ने अपनी लिस्टिंग दे दी थी और डायरेक्टर उसमें कुछ या प्रोड्यूसर उसमें कुछ बोल भी नहीं सकता था। अगर वो नहीं भी कास्ट करना चाहता तो उसको मजबूरी करना पड़ता है कि नहीं यार मुझे इनको कास्ट करना है। अब ये वाले प्रोडक्शन वालों पे तो हम ब्लेम कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वो चैनल को अगर कुछ डिफरेंट चीज बना के देते भी हैं तो चैनल खरीदता नहीं है उनसे, तो उनका तो लॉस हो गया। उनको तो अप्रूवल करा के चीज बनानी है। अब अगर वो कोई शो बना भी दे कि यार नहीं हमें इस गन से लोगों को निकालना है, हमें उन्हें एजुकेट करना है, हमें उनको कुछ बनाना है, वो उस चीज के लिए कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाता भी है प्रोडक्शन हाउस, तो चैनल नहीं बाय करता, उसको बेचना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए। में उनके कितने प्रोजेक्ट सालों के डब्बों में बंद पड़े हुए क्योंकि चैनल खरीद ही नहीं रहा। अब बात आती है कि चैनल में कौन लोग बैठे हुए हैं और वो क्यों नहीं खरीद रहे। सो वो थोड़ा पॉलिटिकली रिलेटेड कहानी है जिसमें मैं इतना ज्यादा इन डीप नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया तो मैं जरूर व्हाई इज इट हैपनिंग, यू नो, व्हाई आई होप दैट यू नो चैनल पर भी कोई एजुकेटेड लोग बैठे होंगे कहीं ना कहीं, बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन पॉलिटिकली चैनल्स इतने कनेक्टेड है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो हमारी अवाम जो है वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है क्योंकि इतने चैनल्स हैं, जिंदगी में नहीं है लेकिन न्यूज चैनल्स ने उनको इतना, सबको एक सियासतदान अपने अंदर ही बना दिया। अगर किसी की ऐसे सियासत नहीं चल रही तो घर में तो चल ही रही है। ओह यस, ठीक है, सही कह रही हो। सो आई थिंक हम लोगों ने बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को प्रमोट कर दिया है। एग्जैक्टली, आई एग्री टोटली। यू नो टीवी, आई डोंट नो, वही बात है कि हम इतना, आई डोंट वांट टू डी वैल्यू टेलीविजन। टेलीविजन कैन प्ले अ वेरी गुड रोल। एक्चुअली मैं हमेशा यही सोचती हूँ और कहती हूँ कि सिर्फ मीडिया का काम एंटरटेनमेंट तो नहीं हो सकता ना। इससे आप ऐसे ऐसे इलाकों में पहुँचते हैं थ्रू टेलीविजन जो आप एक फिल्म मेकिंग से नहीं पहुँच सकते, राइट? सो उसको कितनी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने हमेशा जब भी किसी से कोशिश की बात करने की, तो आगे से यही मिला कि नहीं, क्योंकि मासेस ये देखना चाहते हैं इसलिए हम दिखाएंगे, जो कि बड़ा ही बहुत ही लेम एक्सक्यूज है। आई थिंक उनको रेटिंग चाहिए इसलिए मासेस को दिखाना है। एग्जैक्टली। जब तक रेटिंग नहीं आएगी मासेस नहीं देखेगी। आप एक चैनल है, अभी भी केबल काफी गाँव में अवेलेबल नहीं है, अभी भी प्राइवेट चैनल्स लोग नहीं देख रहे। ठीक। पीटीवी की प्रोग्रामिंग, मैं कोई पीटीवी की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मगर पीटीवी की प्रोग्रामिंग अपने टाइम पे जो थी हम देखते थे। हमने जो भी एजुकेशन छोटी मोटी उस टाइम पे डिश नहीं था या कुछ भी नहीं था, एक पीटीवी एसटीएन एनटीएम अगर आता था हमने उसी से ही देखा। बिल्कुल। तो उनकी प्रोग्रामिंग को आप देखो तो सही, आपने उसको तो खींच दिया क्योंकि गवर्नमेंट चैनल है, वो पैसा नहीं लगाता, हाई एचडी चैनल्स नहीं है, तो पीटीवी को तो आपने फेंक दिया। मगर आप देखिए उनके मॉर्निंग शोज, उनकी सुबह ही तलावत से होती थी। आपको पता है, आप जो भी कह लें, है तो आप मुस्लिम, हाँ, कहीं ना कहीं एजुकेशन उन्होंने दी। बिल्कुल, इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, उन्होंने एजुकेट किया आपको। मुझे याद है दोपहर 1 बजे वो एक मौलाना साहब का आता था जिसमें वो कुरान पढ़ाते थे। बिल्कुल, मुझे भी ठीक है, मैंने उससे सीखा। बिल्कुल उस टाइम अब्बू का शो आता था, साइन लैंग्वेज आती थी, वो भी सब देखते थे। सब देखते थे, लेकिन सिर्फ साइन लैंग्वेज नहीं होती थी, उसमें DIYs भी होते थे कि घर में बैठ के आप औरतें क्या क्या चीजें बना सकती बिल्कुल टीच करते थे। उसी में इंटरव्यूज भी होते थे, जिसमें जो अब मॉर्निंग शो के कॉन्सेप्ट बन गया, ये तो पीटीवी का कॉन्सेप्ट है ना शुरू से। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब आते थे, वो आपको डिफरेंट शोज पे लेके जाते थे। उसके बाद आपको कोई बाहर का एक शो दिखाया जाता था, आपको कार्टून्स दिखाए जाते थे, मतलब एक सिस्टम बना हुआ था। एक केटर कर रहे थे ना, एक बच्चों को केटर किया जा रहा था, फिर बूढ़ों को किया जा रहा था, फिर इवन जो देही इलाके के लोग हैं उनको किया जा रहा था केटर। और वो सोना चांदी एक शो आता था, तो एग्रीकल्चर के ऊपर उस पे केटर किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि वो चैनल ज्यादा बेहतर थे। और अब जो है ये लोग क्या दिखा रहे हैं, अब रेस बन गई ना एक, वो एक रेटिंग की रेस में आप क्या कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ठीक है, आप शोज दे रहे हैं, बहुत अच्छे आपके इवनिंग शोज हैं जिसमें आप गिफ्ट्स भी बांट रहे हैं, आप इतना काम कर रहे हैं, आप गेम्स मत खेलवाओ। आप उनसे तारिक अजीज टाइप क्वेश्चंस ही कर लो, एटलीस्ट वो प्रिपेयर तो करके आएंगे यार, उनको पता तो चले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस क्या है, किसी को नहीं पता। आप उनसे कह रहे हो मुंह में चमचा लेके अंडा लेके वॉक कर लो, मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दे दूंगा। ट्रू। आप तो दैट्स द मेन पॉइंट ना, कि आप तो वो उनको और अंधेरे में लेकर जा रहे हैं। उनको तो यही है। और फिर मैंने क्योंकि इतने मॉर्निंग शोज किए हैं, ग्रीडीनेस हमारी आवाम में डाल दी गई है। और मैं बड़ी इरिटेट होती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ब्रांड भी रन कर रही हूँ। हाँ, तो एग्जैक्टली उसके बारे में भी आई वांटेड कि आप से बात करें। एक ब्रांड भी रन कर रही हूँ और मैंने क्योंकि मॉर्निंग शो होस्ट किए हुए हैं और वैसे भी जनरली शोज होस्ट किए हुए हैं, तो मुझे जो मेरे अवाम कॉल करती थी जब फोन पे, तो वो मेरी तारीफ करते थे ताकि मैं उनको गिफ्ट दे सकूं। तो वो मुझे So who taught them this, you know, who taught them this? क्योंकि हमारे सीनियर्स में जो करके गए, उसके बाद वो हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि हम वो ही करें जो पुराने होस्ट कर रहे हैं या उनका कंपटीशन है। वो उन्होंने मेरी तारीफ कर दी, देखिए मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, प्लीज मुझे जोड़ा दे दे, देखिए मैं आपके लिए ना पोएम लिख दी है, प्लीज आप मुझे। How sad is that? Yeah. What are you teaching them? तो ये टीच कर रहे थे। मेरे टाइम पे जादू टोना टीच कर रहे थे शोज के अंदर बिठा के, कि अगर आप जादू आप एक्ट करें कि भूत आ गया है, आप रोएं, आप डरें, धुएं चला दें, नहीं करना। मुझे नहीं करना। Funny is that, you know. मेरे पास गेस्ट लाए जाते थे वेलफेयर से उठा के, रेप विक्टिम्स, और उनको रुलाया जाता उनसे था। इनसेंसिटिव सवाल किए जाते हैं। क्वेश्चंस आप मुझसे क्यों कराते थे? मुझे नहीं करना था। आपको सिखाना है, आप सिखाओ। आप अगर कोई आपने हेल्प करनी है, आप हेल्प करो। Why do you want to make a mockery out of them? Exactly. So ये चीजों ने मुझे काफी
पीछे किया, जो मैं सोचा था, जो मैंने करना था, हाँ एक्ट्रेस मुझे बनना था, मैंने उस फील्ड में अपना 100% दिया और मुझे मेरे लोगों ने, मीडिया फर्टर्निटी ने मुझे भी उतना ही 100% दिया। वही प्यार, वही लगाव, वो सब कुछ बिल्कुल, वही that's रहा। not what you're actually conveying. हाँ, ये मेरा नहीं है कि उनका साथ मेरा रिलेशनशिप आज भी बॉन्डिंग बहुत प्यारी है, लेकिन मैं उनको भी यही बोल रही हूँ, मे बी इस चैनल के थ्रू कोई सुन ले कि प्लीज अपनी चीजों को अब बेहतर नहीं करोगे तो आगे और वर्स्ट होते जाएंगे। वही बात है ना कि प्रोग्रेस होनी चाहिए ना, आपका चैनल प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आपके आइडियाज प्रोग्रेसिव होने चाहिए। हम सैडली मेरा एक्चुअली अपना खुद ये प्रोग्राम करने का मकसद ही है कि शायद वो चीज़ें जो हम बात नहीं करते, हम रिलीजन पर बात नहीं करते इस डर से कि जान ले ली जाएगी या पता नहीं क्या कर दिया जाएगा, हमें मुल्क पर बात नहीं कर सकते कि जी हमें गद्दार कह दिया जाएगा, हम डिवोर्स पर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बहुत बुरा लफ्ज़ है और अगर किसी ने मुंह से निकाला है तो इसका मतलब है कि वो कोई बहुत ही बुरा इंसान है। बात ये कि जब हम बात नहीं करते तो फिर हम सीखते नहीं हैं, फिर हमें डिफरेंट एंगल्स नहीं पता चलते चीज़ों के, इसीलिए हम रिलीजन के ऊपर भी प्रोग्रेस नहीं कर सके, उसको तरीके से समझ नहीं सके, इसलिए हम मुल्क के बारे में भी सही समझ नहीं सके कि मुल्क की बेहतरी असल में किस चीज़ में है। 14 अगस्त पर पटाखे चलाने से आप पेट्रियाटिक नहीं बन जाते, आपने क्या रोल प्ले करना है। बिकॉज हम लोगों को इन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करने दी गई क्योंकि उससे डराया जाता है। इवन आप देखो कि हम फेसबुक पर भी, जहाँ आई एम अ लिटिल वोकल अबाउट दीज थिंग्स, तो मुझे मेरी फैमिली से उठ के कोई कह देगा, कभी फ्रेंड कह देगा, मेरे वेल विशर ही, कि डोंट पोस्ट दिस, यू नो, लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, फला तुम्हें यूं कर देगा। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड देन इट इज़ अ सैड फैक्ट दैट यू नो पीपल हु कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट सम चेंज are not willing to change, and the kind of excuses they have are actually really sad, that being an educated person, being an empowered person, having so much knowledge, having so much money, you are not playing any role towards the betterment of the society। और जैसे society का सिर्फ एक ही वो आपने जैसे बात की सेगमेंट है, बस बहू सास और वही मसाइल हैं, या डिफरेंटली एबल्ड लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जिनको ज़रूरत है सेंसिटिविटी समझने की, जिन्हें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, जो कि ऐसे ना करें कि दूसरे का मसला देखकर खुश हों और हंसें। तो वही वाली बात है कि मसाइल हम दिखा देते हैं, हम दिखाते हैं कि घरों में ये इश्यूज़ हैं, एंड दैट इज़ ट्रू के हैं इश्यूज़। हम नहीं कहते कि नहीं है इश्यूज सास बहू के या जो भी एक्स्ट्रा मेरिट हैं इश्यूज़, मगर उनको क्या आपने सिर्फ ग्लोरीफाई कर कर ही दिखाना है? आप देखो कि इससे होता क्या, नॉर्मलाइज हो जाता है ना। जब आप रोज़ टीवी में एक टॉपिक देखते हैं कि जी एक्स्ट्रा मैरिटल इधर भी उधर, इट्स नॉर्मलाइज नाउ इन द कंट्री, एंड वी हैव सीन एग्जांपल्स वेयर वी सी कि ये प्रैक्टिकली नॉर्मलाइज हो चुकी हैं चीज़ें। और इसी तरह जो लड़ाई झगड़े हैं, जो घरों में पॉलिटिक्स है, पहले वो इंडियन ड्रामा लेकर आता था, अब हमने खुद उसकी कमी पूरी कर दी है। So yeah, I totally agree with you, and I'm getting what you're trying to convey, कि आप अगर कोई चेंज लाना चाहते हैं, आप अगर कुछ फ़र्क काम करना चाहती हैं, ओके आप एक्ट्रेस बन गई, आपने 12 साल 10 साल काम कर लिया जितना आप करना चाहती थी, नाउ इफ़ यू वांट टू पे बैक टू द सोसाइटी, so what to do now, No, what kind of work are you offered, that kind of work that you say, oh okay, I'm gonna make some difference in the society। Exactly, ये थोड़ा मसला है। और वैसे एनजीओज हैं, जैसे यूएसएड भी काम कर रहा है, यूनिसेफ भी काम कर रहा है, हमारे पास डिफरेंट एनजीओज बाहर की मौजूद हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी अगर मैं उनके पास चली भी जाती हूँ काम कर ले, तो क्या मीडिया मुझे सपोर्ट करेगा? नो, मीडिया को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लोगों को इससे लेना देना नहीं है कि मदिया इफ्तिखार इस वक्त कहाँ है, या लैला जुबैरी इस वक्त क्या कर रही होंगी, या उज़मा गिलानी जो इतनी फाइट करके अपनी ज़िंदगी की आई है, आपने कभी उनकी लाइफ पे फोकस किया, या आपने बदर खलील को कभी देखा? मतलब ये हमारे पुराने सीनियर एक्टर्स हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, मगर उनके लिए बिल्कुल जिनकी लाइफ्स पे बताया नहीं है, कभी किसी को पता नहीं है। ट्रू, जिनकी लाइफ्स पर आप उनकी लाइफ स्टोरीज बना सकते हैं, उनके ऊपर आप लिख सकते हैं, उनके ऊपर जनरल इतने छोटे छोटे इश्यूज हैं जो अगर आप उठाएं तो आप, बहुत इश्यूज हैं, राइटर्स ने लिखे हुए भी हैं, आई एम गेटिंग कि वो उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम विल यू राइट अबाउट इट, एक बार आपने इतना पैसा लगाया या मेहनत की, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉनेटरी थिंग्स, आपने अपनी एनर्जी लगाई, यूर मोटिवेटेड अबाउट समथिंग,
और फिर जब वो आप लेकर फिरते हैं चैनल्स के पास और कोई इसको लेता नहीं है तो फिर विल यू डू दैट? एग्जैक्टली, और कितना आपका डिस्करेजमेंट आपको मिलती है कि आप फिर कहते हैं यार छोड़ो ये काम ही नहीं करना, जो चेंज मैं लाना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं ला सकता क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो बेहतर यही है कि मैं भी उसी पैटर्न पे चलना शुरू कर दूं कि ब्रेड एंड बटर तो भाई चाहिए ना, ब्रेड अर्नर तो यही लोग हैं। अगर ये अपना उस पैटर्न पे नहीं चलेंगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से? और अगर उनका वो शौक है और वो कुछ और नहीं कर सकते या उनको 9 to 5 जॉब नहीं करनी है और उनको इस पे चलना है तो उनको अकॉर्डिंग टू द पैटर्न चलना है। फिर आप बात करते हैं कि जी हमारा मुल्क तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। हमारा मुल्क आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ सोशल मीडिया तक देता है और हर कोई सोशल मीडिया में भी आपको सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने में, गंद करने में, आपको बुरा कहने में लगा होगा। मतलब हमारी सबकी पिक्चर्स पे कमेंट्स आते हैं, उसमें अगर 10 बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वो सपोर्टर्स होंगे आपके, आपके फैंस होंगे, तो उसमें से 4 ऐसे आएंगे जो आपकी बुराई करेंगे। ओहो देखो सबके साथ ऐसा ही है, ये देखो इसने कैसे कपड़े पहन लिए, ये देखो इसने क्या वर्ड इस्तेमाल कर लिया, ओहो इस्लाम में तो बाल खोलना हराम है, ओहो ये देखो इसने जो है वो ये तो इतना पतला हो गया, हाय इसने अपने होंठों को क्या करा लिया, अच्छा इसकी सर्जरीज कैसे हुई हैं। That's our focus. ये फोकस है हमारी लाइफ का। आपको ये पता ही नहीं, आपने अपने बच्चों को एजुकेट क्या करना है। बच्चों को आपने कहा है डॉक्टर इंजीनियर, अभी तक वो ही लाइन चल रही है, डॉक्टर इंजीनियर आपको बनाना है या पायलट बन जाओ या ये बन जाओ। बाकी जो भी फील्ड है वो किसी काम की नहीं है क्योंकि आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और वो जो नहीं पढ़ना चाह रहे बच्चे, आप उनको खींच खींच के वही चीज पढ़ा रहे हो, उनको वो करने दो जो वो करना चाहते हैं, वो उसी में अकम्पलिशमेंट हासिल करेंगे, वो दूसरी चीजों में नहीं कर सकते। तो बहुत सारे पॉइंट्स आई थिंक हम लोगों को जो मिलके मे बी इवेंचुअली चीजें ठीक हो जाएं, इन्हीं टॉक शोज में बात कर करके शायद कुछ ऐसे लोग आपको कनेक्ट कर जाएं जो ये चीज समझते हैं और कर भी रहे हैं। जैसे अभी ये मी टू का चला है तो काफी अवेयरनेस औरतों में आई है, औरतें जरा खड़ी हुई हैं, उनको लगा है कि हाँ नाउ वी कैन डू समथिंग इन आवर लाइव्स इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम एंड वो तानाबाजी और वो लड़ाई मसलों से निकलो और कुछ जिंदगी में करो अपने लिए। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म कर दो कि नहीं शादी ही करनी है, नहीं बेटा तुमने बड़े होके शादी करनी है, मियाँ कमा के खिलाएगा। क्यों? खुदा ना खास्ता मियाँ नहीं हो तो क्या करेगी औरत? उसका तो कोई घर ही नहीं है। तो फिर टॉपिक्स तो बहुत है सना, कहीं ना कहीं मेरी बात घूम के चली जाती है। I know and I think it's a very good thing. We don't have to stick to just one topic. We can, why not, we can talk about everything. And I agree with you. हमारी सोसाइटी में जो आप कहती हैं ना सोशल मीडिया पे कमेंट्स, आई थिंक हम एक तो ऑब्सेस्ड बहुत हैं औरतों के साथ, आदमियों की मुझे नहीं पता तस्वीरों पे इतने कमेंट होते होंगे नेगेटिव। लड़कियां फैन है ना, लड़कियां तो फिर पॉजिटिव होती हैं। लड़कियां सिर्फ लड़कियों की दुश्मन है। आई मीन सारे नेगेटिव कमेंट्स जो है ना इस तरह के कि पहना क्या और क्या बोली क्या और हो क्या हुई, उससे निकल के तो हम कंटेंट कब देखेंगे? हम तो उससे सुपरफिशियल उससे निकल नहीं पाए। इसलिए तो कह रहे सोचिए, प्लीज सोचिए। कोशिश यही है कि कुछ तो सोचे। मतलब बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि ठीक है कुछ लोगों के पास अब एजुकेशन हासिल करने के पैसे नहीं हैं, स्कूल्स ने पैसे बहुत बढ़ा दिए हैं, पढ़ाई उस तरह नहीं अवेलेबल हर किसी के लिए, मगर सोशल मीडिया अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया से सब पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हो रहे हैं, नहीं भी आप पे कर सकते तो यूट्यूब भरा हुआ है। एटलीस्ट अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि अब डिजिटल आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया है जिस पे आपको चैनल के आगे सर पीटने की जरूरत नहीं है। आप खुद खड़े हो और ऐसे कंटेंट डेवलप करें कि लोग उसको देखें। हाँ ठीक है, आपको हो सकता है उस चीज को खींचा भी जाए, आपकी लेग पुलिंग भी की जाए, मे बी आपको इतना फॉलोअर ना मिले, मे बी आपको इतने सब्सक्रिप्शंस ना मिले, बट अगेन आप बात तो कर रहे हैं। you'll be at least heard, एक नहीं तो दो नहीं तो कोई ना कोई सुन लेगा। सुनेंगे, 4 लोग सुन के उसमें से अपने लिए शायद 2 पॉइंट्स निकाल लें 100 बातों में से, मे बी वो उस पे इम्प्लीमेंट कर लें तो वो आगे 2 लोगों को बता दें, उन 2 में से कोई एक कर ले तो वो 4 को बता दे। आई थिंक हमें अब वर्ड टू माउथ से ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये चीजें बेहतर होंगी। और अगर हम स्पेशल नीड्स की तरफ दोबारा आए और बात करें तो अभी भी जिस चीज को आज से पहले अब्बू अम्मी कहते थे कि ये चीजें होनी चाहिए, आज भी वो चीजें नहीं हैं। अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं या आप कहीं मॉल्स में जा रहे हैं तो स्पेशल नीड्स के लिए जिस तरह ऑब्वियसली दुबई में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सेटअप रखे हुए हैं, व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं,
उनकी गाड़ी की Parkings पार्किंग्स हैं अलग अलग, हैं, हाँ, उनकी गाड़ियां डिफरेंट हैं, ये चीज़ें उनको देखी जाती है। बिसाइड्स दैट अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, सिर्फ हाँ, यही बिल्कुल। नहीं कि बच्चे डिफरेंटली हैं, एबल्ड ही आप हो, अगर बच्चे हैं, आपको बच्चों के अलग साथ कोई facility, प्रेग्नेंट yeah, औरत है या उसके बच्चे हैं या तो yeah, उनको आप पहली फर्स्ट बिल्कुल, प्रायोरिटी पे केटर किया बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। ना कि पर्ची लगाने वालों या को, ठीक है। या ना हमारी ये इम्पोर्टेंट मजबूरी शख्सियात बना को। दी गई है कि हम कोई पर्ची लेकर आएंगे तो हमारा काम होगा जल्दी, वरना हम सब खुआर हो रहे होंगे। यस, तो जो अंदर बैठे हुए हैं उनका सिस्टम भी यही है कि वो चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, अच्छा अभी करते हैं, हाँ बुलाते हैं, और ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के ऑफिसर्स का बिल्कुल, मसला है। बिल्कुल। उसके अंदर भी बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जो वो ये सोच ही नहीं रहे कि यार हम लोग ऐसा सिस्टम बना दें जिसमें ये स्पेशल लोग तो चले जाएं, सिर्फ स्पेशल ये वाले नहीं, हर तरह हाँ, का हाँ, सीनियर हाँ, सिटीजन भी हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल। प्रेग्नेंट वुमन हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई इस तरह के इश्यूज को आप जरा एक साइड पे करते हैं। हाँ, नॉर्मल हम जैसे लोग तो कर ही लेंगे इवेंचुअली कुछ, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल, मगर इनके लिए कौन फाइट कर रहा है? कोई True, भी नहीं। वो बूढ़े लोग बेचारे जा रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको कोई केटर नहीं कर रहा। बदतमीजी का वो आलम है कि बिल्कुल सही। मतलब मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे कामों के लिए गई हूँ, तो मैं देखती हूँ किस तरह ये लोग ट्रीट कर रहे होते हैं। और जहाँ मैं या कोई भी सेलिब्रिटी जो हाँ, मीडिया हाँ, रिलेटेड है वो known एंटर होता है, person, तो नोन पर्सन, तो उसको वो लोग फॉरेन केटर करते हैं, फॉरेन हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, हमने वो रिस्पेक्ट कमाई है, हमने शायद काम किया है, लेकिन जो बेचारे नहीं कर सके, जिनको पढ़ाई का 0/0 पता है, वो क्या करेंगे? वही आप respect उनको तो I कैसे think केटर सबका right करेंगे? है। तो सबका जी, राइट है, आप सबको बिल्कुल। इक्वली लेके क्यों नहीं चल सकते हो? और अगर ना हमें लेके चले, तो अगर हमें भी उस लाइन में खड़ा कर दे, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मैं हाँ, सबकी हाँ, बात कर रही हूँ, हमें भी उस लाइन में खड़ा कर दे तो हमें भी गुस्सा आता है कि यार हाँ, देखो, आदत पड़ गई ना, क्योंकि आदत पड़ गई हमें Yeah, प्रिविलेजेस की, yeah, कि हमें yeah. वो प्रिविलेज मिले हर बिल्कुल, चीज में। बिल्कुल, तो आई थिंक हम लोगों को ये, अब बिल्कुल। बड़े लोग खड़े भी हुए थे वीआईपी कल्चर के लिए कि इसको खत्म कर देना चाहिए, पर लेकिन अब वो अगेन किधर, वो कोई आवाजें फायदा कहाँ नहीं हैं? हुआ। आज भी गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल। आगे पीछे लग के जो है गार्ड्स के साथ घूम रही होती हैं, और रोड्स अभी भी ब्लॉक कर दी जाती हैं, और किसी की हर जिस गाड़ी में बच्चे जो यंगस्टर्स हैं हमारे स्पेशली, उनसे मुझे बड़ा वो आता है कि लड़ाई फड्डों में इतने ज़्यादा पड़ चुके हुए हैं कि सड़क पे लड़ाई होती है, गन्स वेपन्स निकाल के गोलियां मार देते हैं। मतलब बहुत फिर चीज़ें जो हैं side हमें effects सही हैं। सही करनी पड़ेंगी, और ये आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग मिल के इस true, चीज़ के लिए काम करें, ना कि एक दूसरे को कंडेम करें कि नहीं मत करो, तुम्हारे बिल्कुल, साथ ये हो बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। क्या करें? और बात ये कि मुझे लगता है अब ये वो टाइम आ गया है कि जब आपके साथ अगर कोई मिलता नहीं है तो ठीक है, यू प्ले योर रोल ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी रोल अपना प्ले करते हैं तो देयर विल बी अ डिफरेंस। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वर्किंग एज एज एन इंडिविजुअल। जैसे आपने कहा कि अच्छा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं अब इस फील्ड में काम करूँगी, ट्रेनिंग लूँगी डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, बिकॉज यू हैव सीन दैट फर्स्ट हैंड इन योर फैमिली। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो लेट्स ट्राई एंड डू इट इंडिविजुअली। और आप भी अच्छा काम करिए, एटलीस्ट आप उन टॉपिक्स पे तो बात कर रहे हो ना सना, कि करनी चाहिए। आई थिंक बिकॉज चैनल होता तो मे बी यू वोंट बी एबल टू डू सच थिंग, बट नाउ दैट यू हैव अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो आई थिंक पीपल शुड गो and people should start doing something on digital channels to aware other people, और उनको जरा बताएं जिंदगी क्या है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एग्जैक्टली। और हम लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा नहीं हम लोग बहुत बुरे हैं सारे, बट हम लोगों को इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करना होगा, इंस्टेड ऑफ social media hatred and speech of freedom of speech on social media. I think it's better to cleanse yourself first. And I think ये channel जो सारा है Capital 51 and all, I would like to give them credit because channel से जब offer आती है, ये this is a YouTube channel and I know they'll take it towards TV and all. जब TV से आपको offer आती है तो आपको वही shows की offer आती है जो जो एक ऐसे बंदे को आती है, चाहे आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, आपको आपकी फील्ड या आपको आपके इंटेलेक्ट पे ऑफर नहीं आती। आपको ऑफर वही आती है कि आप या तो मॉर्निंग शो कर लें, या फिर आप ड्रामा कर लें, आप फिल्म कर लें, सो वही वाली बात है कि बट देर इज़ सो मच होप बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड, एंड देर इज सो मच होप बिकॉज ऑफ the work you can do on other mediums. It's not just the television now. So I think change आएगी इंशाल्लाह. Change आएगी We are trying to play our role. Thank you so much, Madhya. Thank you so much for having me.
giving such candid, views and being so honest about everything, because that is a rare sight nowadays. Seeing somebody giving such candid and honest views is a rare sight. So thank you so much. Thank you so much for providing me this platform. Inshallah. Do come again, और आप इस्लामाबाद आइए तो मैंने कहा let's avail that. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay, so before ending this program, I would like to leave you with a thought that we all need to play some positive role in our society. These things, these sentences do sound cliche in a sense that we keep on hearing them, that a little thing also can make a difference, a small gesture can make a difference, or any act of kindness can make a difference. But actually, if you start doing that on an individual level, rather than just scribbling about people not coming in for help and people not gathering together for doing these actions, I think if we take the responsibility on our own shoulders, we'll definitely bring about some change. And if we don't bring that change on a massive level, at least we'll start bringing that change from our home, and that will definitely reach to other places. Because when you do any act of goodness, that is bound to reach places. And I think ये हमारा religion के हिसाब से भी बहुत believe है कि हम जब अच्छा करते हैं तो वो कभी ज़ाया नहीं होता, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में या हमारे अपने पास आता है, या अगर हमारे अपने पास ना भी आए तो mankind को उससे ज़रूर फ़ायदा होता है. तो इंशाल्लाह I'll see you again in next episode. So Allah Hafiz.